हेलो रवि, आवाज़ जा रही है? हाँ। ठीक है। देखो, ये ऐसा चैप्टर है जो पहले भी पढ़ा रखा है, पर इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आएंगी पहले की भी आएंगी और बहुत सारी चीज़ें नई भी आएंगी, तो दिक्कत नहीं होगा। बेसिक्स थोड़े से हम लोग ब्रश अप कर लेंगे। ठीक है। जैसे टेम्परेचर का 2 यूनिट होता है, डिग्री सेल्सियस है और डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है। उसी तरह एंगल मेजर करने का, ठीक है, एंगल्स को मेजर करने का 2 यूनिट है। एक सबसे कॉमन जो यूज़ होता है डिग्री, और एक जो यूज़ होता है वो है रेडियन। तो रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये देखते हैं। रेडियन और डिग्री में ये रिलेशन है कि पाई पाई जो इरेशनल नंबर है, ठीक है, 22/7, ये जो नंबर है पाई 3.14, पाई रेडियंस में होते हैं 180 डिग्रीज। ठीक है। इसी चीज़ को शॉर्ट में लिखा जाता है पाई इज इक्वल टू, इक्वल नहीं कह सकते, इक्विवेलेंट कह लो। पाई इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। ठीक है। उस हिसाब से तुम बहुत आसानी से समझ सकते हो कि 90 डिग्री को पाई/2 कहेंगे। ठीक है। 45 डिग्री को पाई/, इसका भी हाफ हो जाएगा तो पाई/4। ठीक है। 30 डिग्री को पाई/6, 60 डिग्री को पाई/3। ठीक है। 270 डिग्री को कितना लिखेंगे बोलो पाई के टर्म्स में? हेलो। 3π/2। हाँ, 3/2, 3π/2 कहेंगे इसे। तो ये सब कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो धीरे धीरे याद हो जाएगी। 360 डिग्री को 2 पाई, तो ये बात ध्यान रखना है डिग्रीज और रेडियंस में क्या रिलेवेंस है। तो जब भी आप अब ग्राफ बनाते हैं साइन थीटा कॉस थीटा का, तो यहाँ 90 डिग्री होता था, यहाँ 180 डिग्री होता था, यहाँ 90 डिग्री नेगेटिव, 180 डिग्री नेगेटिव, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिखने की आदत डालेंगे धीरे धीरे। 90 डिग्री की जगह पे पाई/2, 180 डिग्री को पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2 पाई, अगेन आगे चलता जाएगा। उसी तरह इधर -π/2 हो जाएगा और -पाई हो जाएगा। एंगल्स को 1 मिनट मिलेगा, थोड़ा कॉल आ रहा है। ओके ओके। ओके, तो आई वाज टेलिंग दैट एंगल्स को एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व बनाते हैं, तो एंगल्स को आप डिग्री में भी दिखा देते हैं। और अब ज़्यादातर जब आप साइंटिफिक कम्युनिटी में आ रहे हैं, साइंस मैथ पढ़ रहे हैं 10th क्लास के बाद, तो अब आप पाई का यूज़ करेंगे, पाई/2 पाई। ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो, क्वाड्रेंट्स पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है। क्वाड्रेंट्स क्या होता है, जब आप प्लेन पेपर पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, तो आपका पेपर 4 एरिया में डिवाइड हो गया है क्लियरली। तो इस एरिया को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। और जो एंगल मेजरमेंट है वो यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किधर होता है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। कभी नहीं भूलना है।
तो एंटी क्लॉकवाइज आप एंगल मेजर करेंगे। तो अगर एंगल मेजर करते करते अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही रहे, ठीक है, तो ये सारे एक्यूट एंगल्स हैं लेस देन 90 डिग्रीज वाले एंगल या लेस देन π/2। आपका जो एंगल है वो जीरो डिग्री 0 डिग्री से शुरू होगा और π/2 पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप और बढ़ते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो ये जो एंगल बना थीटा, ये एंगल जो है वो एक्सीड कर जाता है π/2। जैसे ही π/2 से ज़्यादा हुआ आप सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। अगेन उसी तरह आदमी और आगे जा करके थर्ड क्वाड्रेंट का भी एक एंगल बना सकता है थीटा, और पूरा देखो ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, ये ग्रेटर देन 270 डिग्री, मतलब थीटा ज़्यादा हो जाएगा 3π/2 से। ये जो चार एरिया में बांटा गया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, ये x जो है वो 0 डिग्री को बिलोंग करता है। फिर बढ़ते बढ़ते y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस π/2 को रिप्रेजेंट करता है ना, 90 डिग्री है। फिर यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, ये जो नेगेटिव x एक्सिस है वो पाई को रिप्रेजेंट करता है। पाई मतलब 180 एंड ये 3π/2 270 डिग्री। तो ये सब भी याद रखेंगे शॉर्ट, ये 0 π/2 पाई 3π/2, यहाँ पे कंप्लीट कितना हो जाएगा 360 डिग्री, और 360 डिग्री को और भी क्या लिख सकते हैं ना 2π। फिर अगेन अगर और आगे कोई बढ़े एक सर्कल से भी ज़्यादा, ये देख रहे हो, तो ये कितना एंगल हो गया, ये एंगल हो गया 2π से भी π/2 आगे। बोलो क्लियर है? हाँ ठीक है, तो ऐसे भी एंगल्स होते हैं, इनका मतलब बताएंगे तो धीरे धीरे ज़्यादा एंगल का क्या मतलब होता है। ये देखो यहाँ तक तो एक कंप्लीट सर्कल हो गया तो 2π, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर और गया तो पाई और ऐड करना पड़ेगा, ये 3π हो गया। 3π मतलब 540 डिग्री। तो ये एंगल्स को समझना है ना। ट्रिग्नोमेट्री में नेगेटिव एंगल्स का क्या मतलब है? नेगेटिव एंगल्स का मतलब है कि आपने कन्वेंशन फॉलो नहीं किया, आपको जाना था एंटी क्लॉकवाइज लेकिन आप जा रहे हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से ऊपर जाना था, यू वर सपोज टू गो to the north of x-axis, but you started in the wrong direction, clockwise. Now, if you measure angles from negative side, you will get angles. Suppose this is plus 40 degree, then it will become minus 40 degree. Similarly, this will be minus π/2. ठीक है, ये एंगल है पाई, बट ये एंगल क्या हो गया -π। तो नेगेटिव एंगल्स का यही मतलब है। और देखो नेगेटिव एंगल क्या है उसको भी डिपेंड करता है कि आप किस क्वाड्रेंट में होंगे, समझ रहे हो ना। जैसे तुम देखो 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा और 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, चेक करो एक्सेस बना के। -120 डिग्री तो सेकंड में है। यस गुड। थर्ड में होगा। थर्ड में होगा, ठीक है। तो साइन पे देखो पूरा इनकी कुंडली ही बदल जाती है, इनका एड्रेस ही बदल जाता है, और इसी के बेसिस पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी बदल जाते हैं, वैल्यूज भी बदल जाते हैं, उनका साइन बदल जाता है। तो ये सब बातें ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स को बहुत ध्यान से रखेंगे।
240 डिग्री है, देखो सिमिलरली 240 डिग्री आपको 180 डिग्री के थोड़ा आगे मिलेगा। ये है 240 डिग्री, ये एंगल 240 डिग्री यहाँ से यहाँ पर। लेकिन -240 डिग्री, -240 डिग्री आपको इधर से चलना पड़ेगा। 180 डिग्री पहुँचे, फिर 180 डिग्री से 60 डिग्री और यहाँ ये टिकट है यहाँ पर, ये -240 डिग्री। तो जहाँ 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, -240 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जा रहा है, देखो ठीक। तो नेगेटिव एंगल्स का यही रिलेवेंस है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या है। ठीक है, याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो जस्ट रेशियो किस चीज के, रेशियो ऑफ एंगल्स ना, रेशियो ऑफ वन साइड टू द अदर, है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाले का नाम मान लो परपेंडिकुलर है, ये बेस है या हाइपोटेनस, इसके सामने वाले का और हाइपोटेनस का रेशियो क्या कहा जाता है, साइन थीटा। उसी तरह इसके साथ जो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कहा जाता है कॉस थीटा। सिमिलरली tan थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो रेशियो किसका किसका है, परपेंडिकुलर और। तो देखो तुम इन नंबर्स को ध्यान से, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, कट के कोई यूनिट नहीं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ये जो आउटपुट आता है, ध्यान रखो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, वो फंक्शन है थीटा का एक तरह से। मान लो साइन थीटा ले लो, तो नहीं है ये वेरिएबल थीटा, हाँ तो थीटा जो है वो इनपुट है, कितने एंगल का रेशियो निकालने जा रहे हैं ये बात। और साइन थीटा इज समथिंग विच रिप्रेजेंट्स अ रेशियो एंड इट इज यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है, डायमेंशनलेस भी है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो कुछ है नहीं, वो जस्ट नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस। नाउ साइन थीटा, जब हम थीटा 30 डिग्री ले लेते हैं तो साइन थीटा 1/2 कहने का क्या मतलब है, ये मैंने तो 30 डिग्री का एंगल बना लिया था, उन्होंने 30 डिग्री का एंगल बना लिया। अब इस 30 डिग्री के एंगल के लिए साइन थीटा एक ऐसा रेशियो है जो डिफाइंड है उस एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये है ना। हाँ तो चाहे ट्रायंगल कैसा भी बनाओ, इतना छोटा बनाओ या इतना बड़ा बनाओ या और बड़ा बनाओ, देखो जैसे जैसे ट्रायंगल का शेप चेंज हो रहा है, परपेंडिकुलर भी चेंज हो रहा है और हाइपोटेनस भी चेंज हो रहा है। ये हाइपोटेनस पहले का, ये हाइपोटेनस दूसरे का, ये हाइपोटेनस तीसरे का, सब चेंज हो रहा है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज चेंजेस, ये जो परपेंडिकुलर का रेशियो होगा, मान लो ये H3 है, ये H1 है, ये H2, ये P1, P2, P3, तो ये जो P1/H1 है, ये P2/H2 है, ये P3/H3 है, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। P1 से P2 हो गया तो H1 रुका हुआ नहीं, H1 भी H1 से H2 हो गया। इसी तरह P1 से P3 हुआ है बड़ा ट्रायंगल करने पे, तो बड़ा ट्रायंगल करने पे H1 से भी H3 हो गया है। बट in spite of all these changes, the ratio will all be
same, and it will be equal to 1 by 2, and this is sine of 30 degree. As far as this angle is constant, जब तक ये एंगल को तुमने छेड़ा नहीं है, जब तक ये एंगल को सेम रखा है, तब तक ये रेशियो चेंज नहीं होने वाला। जैसे ही एंगल चेंज होगा ये रेशियो चेंज हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन उसके पहले नहीं होगी। क्लियर? एंड द सेम इज ट्रू फॉर cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। सबके लिए ये भी थ्योरी है। ये सारे रेशियोज हैं किसी न किसी साइड पे, इसीलिए इनका कोई यूनिट नहीं होगा। ना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाना है कि जो कंपाउंड एंगल्स होते हैं, कंपाउंड एंगल्स मतलब जो बड़े बड़े एंगल्स हैं, ठीक है। वैसे इनकी प्रॉपर्टी भी होती है बहुत सारी, बट अभी हम लोग कंपाउंड एंगल नहीं देखते। चलो जो बड़े एंगल्स हैं, लार्जर एंगल्स, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक सीमित नहीं है, उनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती है वो समझते हैं। देखो ध्यान से, एक एग्जांपल में देता हूँ। ध्यान से समझना, ये इम्पोर्टेंट है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। नाउ एक फर्स्ट क्वाड्रेंट तक का सबका वैल्यू पता ही है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है ना, सारे एंगल्स का। हाँ। तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट का एक एग्जांपल लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक एंगल ले लेते हैं 120। 120 डिग्री को 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा जा सकता है। 90 डिग्री के जगह पे कभी कभी लोग π/2 भी यूज करते हैं। तो ये हमारा एंगल है, ये हमारा थीटा है जो हमने अंडर कंसिडरेशन लिया है। तो आप क्या करेंगे, आपको ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दो जरा एक चीज, जब तक थीटा एक्यूट रहता है तब तक ये ट्रायंगल बहुत अच्छे से बनता है। देखो थीटा से कितना भी बड़ा कर दो ट्रायंगल बनेगा। देखो ट्रायंगल बन रहा है। 90 डिग्री तक जब तक नहीं पहुंच जाओगे, 90 डिग्री पहुंच जाओगे ट्रायंगल नहीं बनेगा। लेकिन 90 डिग्री को जब क्रॉस करोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर तुम इस तरफ से बनाना चाहो तो नहीं ना बनेगा, बताओ। नहीं बनेगा। तो इस तरफ बनाने का कन्वेंशन नहीं है, फिर हम लोग इधर बनाते हैं। ये वाला ट्रायंगल हमारे काम का होगा, ठीक है। ये 120 डिग्री का ये वाला ट्रायंगल अब तुम्हारे काम का है। हमेशा एक एक्यूट ट्रायंगल ही बनेगा उसी साइड जिस साइड ये हाइपोटेनस बनता है। सेंटर से जो ड्रॉ किया जाता है लाइन, वो हमेशा हाइपोटेनस का काम करेगा, ये वाला, ठीक है ना। ये लेंथ है किसी भी एंगल पे, मान लो ये एंगल बना रहे हैं, ये 240 डिग्री का एंगल, तो सेंटर से यहाँ पे लाइन ड्राइंग कर दी, ये हाइपोटेनस हो गया। और इस पे कोई भी पॉइंट आर्बिट्रेरीली मार्क करके एक्स एक्सिस पे गिरा दो, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, पुट अप परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड नॉट वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमेशा परपेंडिकुलर गिराना है, वाई पे कभी नहीं गिराना। तो एक ट्रायंगल अपने आप बन के आ जाएगा आपको। देख यहाँ भी बन गया ट्रायंगल। हमेशा एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करना है किसी भी क्वाड्रेंट में। तो ये बनाने के बाद ये जो चीज़ है वो हाइपोटेनस हो जाएगी, ठीक है। ये जो सामने वाला है आपका, ये सामने वाला, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये वाला साइड क्या बन जाएगा, सॉरी बेस। तो
तो गौर करो, एक्स एक्सिस पे जो भी आएगा वो हमेशा बेस रहेगा, वाई एक्सिस पे जो आएगा वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। और ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों साइड है। देखिए ये जो हाइपोटेनस है, जो हाइपोटेनस है वो हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसमें साइन नहीं लिया जाता, ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। देखो वापस आते हैं, छोटी बड़ी चीज़ें हैं बस याद रखना है, एक बार करेंगे एग्जाम्पल याद हो जाएगा। तो ये हमने एक सेकंड क्वाड्रेंट का एग्जाम्पल लिया है, एक थर्ड का भी ले लेते हैं। ठीक है, ये 210 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, 180 डिग्री से 30 डिग्री आगे, तो इस एंगल को क्या लिखा जा सकता है? 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। बोलो। हाँ। तो आप देखो किसी भी स्टैंडर्ड एंगल को π/2 प्लस माइनस समथिंग करके दिखाया जा सकता है और पाई प्लस माइनस समथिंग करके दिखाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी स्टैंडर्ड एंगल को, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है 240 डिग्री। ठीक है, तो इस पाई को यूज करके भी लिख सकते हैं और π/2 को भी यूज करके लिख सकते हैं। पाई को यूज करके क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस कितना? बताओ। पाई प्लस 60 डिग्री। यस, तो इस एंगल को ये भी लिखा जा सकता है पाई प्लस 60 डिग्री। ना इसको π/2 के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, देखो π/2 देने का मतलब π/2 को कोई मल्टीपल भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे π/2 है ना, यहाँ पे 3π/2, तो 3π/2 भी यूज कर सकते हैं। फिर और ऊपर जाओगे, जब एक सर्कल पूरा कर लोगे फिर ऊपर जाओगे तो ये 5π/2 आया था, याद है? हाँ। तो 5π/2 भी यूज कर सकते हैं। तो ये 5/2, 3π/2, 5π/2 और मल्टीपल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं 240 डिग्री को लिखने के लिए। तो देखो ध्यान दो जरा, 240 डिग्री को लिखने के लिए ये देखो 240 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 240 जो है 180 को 30 क्रॉस करके आता है। ठीक है, तो π/2 के टर्म्स में लिखोगे, π/2 के टर्म्स में लिखोगे π/2 प्लस समथिंग, तो बहुत बड़ा एंगल जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? 240 60 क्रॉस करता है ना, 180। अच्छा ठीक है, सॉरी। ठीक है, ये देखो 180 के बाद 60 क्रॉस करके आप बना लिए 240 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो नजदीकी π/2 पे जाओ, π/2 का मल्टीपल है। π/2 हमेशा वाई एक्सिस पे मिलेगा। π/2 और π/2 का मल्टीपल्स π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे π/2 है और यहाँ पे 3π/2 है, तो π/2 प्लस इतना करने से कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला। देखो ना कितना बड़ा एंगल जोड़ना पड़ेगा तुमको, है कि नहीं? और अगर तुम 3π/2 से पीछे जाना चाहो, जैसे कि लिख दो, मान लो 3π/2 माइनस ये कितना है? 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है, तो इसको 3π/2 माइनस 30 डिग्री लिखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। समझ में आ रहा है? आपको कोशिश करना है कि ये जो प्लस माइनस हम लोग करते हैं ना, ये बाद वाला एंगल, ये एंगल क्या हो? छोटा से छोटा। यूजुअली इसी की थ्योरी है कि ये एंगल क्या होना चाहिए? एक्यूट। ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे से लिखेंगे ना देख के, तो ये एंगल एक्यूट ही आएगा। बड़ा एंगल लेने से क्या फायदा, हम छोटा लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एंगल्स को लिखने का ये भी तरीका है। ठीक है, प्लस माइनस करके, जैसे तुम ट्राई करो इसका लिखने, 300 डिग्री को लिखो तो कैसे कैसे लिख सकते हो? 2π माइनस 60 डिग्री।
इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 60 डिग्री, करेक्ट। और देखो, हाँ इसके टर्म्स में लिख सकते 3/2 हैं। प्लस 30 डिग्री। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो यही हम लोग सीखना चाह रहे हैं कि कैसे इन एंगल्स को लिखा जा सकता है। तो समथिंग माइनस करके कुछ और समथिंग प्लस करके कुछ। तो हमें याद रखना है कि ये जो प्लस माइनस वाला एलिमेंट आ रहा है ये छोटा से छोटा है, ये कैसा है, एक्यूट एंगल है, ऐसे हम लिखें। ठीक है, तो वापस अपने डायग्राम पे जाते हैं। देखो, तो आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इस 120 डिग्री के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। तो ये सेंटर है, कोई भी एक पॉइंट मार्क कर लो ए। से कहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर गिराएंगे, एक्स एक्सिस पे। भूल के भी वाई पे नहीं गिराना है शुरुआत में। बात सब बराबर ही है, लेकिन कन्वेंशन है, हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। ये फुल प्रूफ होता है, गलती होने का चांस कम होता है। तो ये हो गया ए बी परपेंडिकुलर बना लिया। सिमिलरली इसके लिए ये हो गया ओ, ये देखो यहाँ हमने ए बना लिया और इससे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया। कहीं पे भी पॉइंट लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो वही आएगा, रेशियो की वैल्यू वही आएगी। तो देखिए जरा इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल के लिए जो एक्स एक्सिस आया ओ बी, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो ये बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ओ बी? वो भी निगेटिव है। नेगेटिव। मान लो ये ओ बी जो है वो नेगेटिव, ये एक नेगेटिव वैल्यू, और ये ए बी परपेंडिकुलर पॉजिटिव। परपेंडिकुलर पॉजिटिव है। बस यही सबसे इम्पोर्टेंट है ऑब्जर्व करना। यहाँ देखिए सेकंड वाले फिगर में, थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल है, इसके लिए बेस है ये एक्स एक्सिस वाला, हमेशा याद रखना है। एक्स एक्सिस है बेस, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस को नहीं देखा जाता है, पॉजिटिव ही रहता है। तो आप बताओ ये बेस पॉजिटिव है कि नेगेटिव? वो भी निगेटिव है। नेगेटिव। और परपेंडिकुलर निगेटिव। नेगेटिव। परपेंडिकुलर देखिए आपके नेगेटिव। तो ज़रा देखो ध्यान से, बस एक रैंडम एंगल लिख रहे हैं। मान लो कॉस लिखते हैं इस एंगल का, कॉस 120 डिग्री कितना होगा? तो कॉस क्या होता है जी, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री किसका रेशियो होता है? B/H का रेशियो होता है। B/H का रेशियो होता है, ठीक है। तो ज़रा हमारे एंगल के लिए बेस देखो तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? निगेटिव है। नेगेटिव है। और हाइपोटेनस को तो देखते नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप ये चीज़ देखिए ज़रा क्या मिला आपको। वैल्यू अभी नहीं निकाले हैं, वैल्यू बताएंगे। कॉस 120 डिग्री ये पता चल गया कि पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव? बताओ, नेगेटिव नंबर बाई पॉजिटिव नंबर नेगेटिव हो जाएगा, तो कॉस 120 डिग्री नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और साइन 120 डिग्री साइन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, क्योंकि परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव। तो इसी चीज़ को बताया जाता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा तो पॉजिटिव होता है और कॉस थीटा नेगेटिव हो जाता है। समझ में आई बात? ये सुना होगा अभी तक तो? हाँ। तो ये इसके पीछे का लॉजिक। नाउ सी थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में मान लो हम tan थीटा देखना चाह रहे हैं, ये जो भी एंगल लिया है हमने उसका tan देखना चाह रहे हैं। तो tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। देखिए जरा परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव की नेगेटिव? निगेटिव। नेगेटिव। और बेस? बेस भी निगेटिव। बेस पे नेगेटिव, ये कट के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसलिए कहा जाता है कि tan थीटा और cot थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली आप बहुत आसान है ये देखना, वो याद वाद करने की जरूरत नहीं है। देखो कोई पूछे कि बताओ cot थीटा
फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो फटाक से देखो कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। आप फट से फोर्थ क्वाड्रेंट का एक एंगल बनाओ और फटाक से एक ट्रायंगल बनाओ कहीं पे भी एक पॉइंट लेकर के, और बेस और परपेंडिकुलर को फटाक से देख लो। ये देखो ये है बेस, बेस है पॉजिटिव और परपेंडिकुलर है नेगेटिव। तो बेस है पॉजिटिव और परपेंडिकुलर है नेगेटिव, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। ठीक है। तो वही आपको समझना है, इसी चीज़ को, इसी रूल को ऐसे इलेबोरेट करके लिखा जाता है कि यहाँ पे all trigonometric ratios are positive, all are positive. Now in the second quadrant only sin theta and cosec theta remain positive. In the third quadrant only tan theta and cot theta remain positive, and in the end, in the fourth quadrant, cos theta and sec theta remain positive. Rest all trigonometric ratios will be negative. यहाँ देखो ये cos थीटा पॉजिटिव कैसे रह गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि cos थीटा को किससे मतलब है, बी वाई बेस और हाइपोटेनस से, और बेस भी पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट के ट्रायंगल के लिए, और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, तो ये चीज़ पॉजिटिव निकल के आ जाएगी। तो बहुत आसान सा चीज़ है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फटाक से ट्रायंगल बना के देख लेंगे, धीरे धीरे अपने आप क्या बन जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, हाउएवर इसको याद रखना है। ये कंक्लूजन, एक थ्योरी और पढ़ते हैं। पहले हमने ट्रायंगल बना लिया है उसको, ठीक है। हम 120 डिग्री का देखते हैं क्या हालत होता है, ठीक है। 120 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने आते हैं, जैसे साइन 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, tan 120 डिग्री, कॉट 120 डिग्री, कोसेक 120 डिग्री और सेक 120 डिग्री। तो निकालना क्या पड़ेगा, निकालना ये है और ये है, क्योंकि बाकी तीनों तो रेसिप्रोकल ही है ना, तो इनको इसीलिए कभी निकाल के देखते भी नहीं, अपने आप ये जो वैल्यूज आएंगे इनको उल्टा कर देंगे। तो मेन इन्हीं तीनों को हम लोग हर बार देखेंगे। तो लेट्स से कि हमने 120 डिग्री का एंगल बनाया, देखना चाहते हैं 120 डिग्री वाले ट्रायंगल में क्या होता है, ठीक है। कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिए ए और उससे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया बी, और ये हो गया ओ। तो ये परपेंडिकुलर हो गया इस ट्रायंगल के लिए, वाई एक्सिस वाला परपेंडिकुलर होता है, ये है पॉजिटिव। ये देखिए ये है नेगेटिव है, हाँ, और ये हाइपोटेनस तो हो ही गया। अब थोड़ा ज्योमेट्री लगा रहे हैं, बाकी सब दिमाग स्विच ऑफ कर देना है, ज्योमेट्री देखना है। ये 30 डिग्री है ना, एग्जैक्टली ऐसा ही ट्रायंगल हम इधर बना देते हैं 30 डिग्री पर, एकदम एग्जैक्टली सेम। ठीक है, बोलो। आवाज कट गया था, फिर से थोड़ा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसा ही एक ट्रायंगल बना लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, ओके, तो ये 30 डिग्री है ना, ये एंगल, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री पे एक्चुअली एक और ट्रायंगल बना रहे हैं बिल्कुल सिमिलर, इसको नाम दे देते हैं ए डैश, इसको नाम दे देते हैं बी डैश। आवाज़ ठीक है? हाँ ठीक है। ओके, तो ये एंगल कितना हो जाएगा रवि इसका, इस 90, नहीं ये वाला रेड वाला बाबू, वो हो जाएगा 60। 60 डिग्री, गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सिमिलर बनाया ना हमने, सारे एंगल साइड सब कुछ बराबर है, बोलो ठीक है ना। हाँ, तो रुको इसको कलर भर देने दो मुझे।
हो गया। और ये तो 5 मिनट लगेगा इसमें, फिर हो जाएगा। तो अब दिख रहा है दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल सिमिलर ड्रॉ किए मैंने, है ना? सिमिलर क्या, कन्ग्रुएंट कह लो, सारे साइड्स वाइड सब बराबर है, इसके एंगल एंगल सब बराबर है, ठीक है। तो आपको मान लो 120 डिग्री का साइन निकालना है, साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो जाएगा AB बाई AO। देख लो ओरिजिनल ट्रायंगल के लिए, येलो वाले के लिए AB बाई, हाँ ये ओरिजिनल है और ये कंस्ट्रक्टेड है। AB बाई AO। और जरा देखो AB बाई AO को देखो जरा ध्यान से, AB को, इस AB को A डैश B डैश लिख सकते हैं, डायमेंशन ही तो है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव भी है, कोई दिक्कत नहीं है, A डैश B डैश हो जाएगा, डिवाइडेड बाई AO को A डैश O भी लिख सकते हैं, सेम साइड है। आपको रेशियो से ही ना मतलब है, तो रेशियो थोड़ा चेंज हो जाएगा ऊपर वाले को ऐसा लिखने से, बोलो। तो A डैश B डैश बाई A डैश O लिख दिए, तो साइन 120 डिग्री आ गया A डैश B डैश डिवाइडेड बाई A डैश O। अब जरा ये बताओ A डैश B डैश बाई A डैश O क्या है इस ट्रायंगल का, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? P/H है। हाँ ये है P/H हमारे वाले के लिए, P डैश H डैश कर देते हैं उससे अलग दिखाने के लिए। और ये कितना है साइन, बोलो। ये साइन 60 है। शाबाश, ये है साइन 60 डिग्री, मतलब साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 के बराबर, 60 के बराबर। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाया, थोड़ा सा ये लगाया। अब देखो जरा, साइन 120 डिग्री को लिखा जा सकता है साइन पाई माइनस 60 डिग्री। हाँ। तो एज अ जनरल रूल, ये हमने किस के लिए डिराइव किया है, बट एज अ जनरल रूल क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा। देखो थीटा की जगह पे 60 डिग्री था और यहाँ पे भी 60 डिग्री ही आ रहा है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि साइन पाई माइनस जो भी एंगल कीजिएगा वो बराबर होगा साइन उसी एंगल के, है कि नहीं? तो साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। साइन पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा। बोलो समझ में आई ये बात? ठीक है। उसी तरह तुम खुद से निकाल के देखो ऊपर वाले के लिए ही कि cos 120 डिग्री कितना आता है, क्या उसका cos 60 डिग्री से कोई रिलेशन है? पॉजिटिव नेगेटिव लगाना पड़ता है क्या? देखो तो अभी बना के, टाइम है, टाइम हाँ है, बना के देखो जरा। बिल्कुल यही काम करना है, बस कॉस में करना है। कॉस मतलब बेस और हाइपोटेनस को पकड़ के करना है, दोनों ट्रायंगल्स में करके है। सेकेंड क्वाड्रेंट। हाँ बिल्कुल सेम एंगल के लिए, बिल्कुल इसी के लिए, इसी ट्रायंगल कॉम्बिनेशन के लिए बना के देखो पहले।
चाय बनाने को अजीब सा लगा। माइनस माइनस में आ रहा है, -1/2। फिर से एक बार बोलना रवि। -1/2। -1/2 आया, उसको इस ट्रायंगल के रेशियो के रूप में लिखो ना, 60 डिग्री के रूप में कैसे लिख सकते हैं? ये क्या कुछ बोलो, कट गई आवाज। उस रेशियो में लिखे हैं ना। रेशियो में लिखे हो, जैसे उस ट्रायंगल के रूप में दिखाना है। ये सेकंड जो सिमिलर ट्रायंगल बनाया है ना, हाँ, मतलब तो -BO/AO आया है हाँ cos 120। हाँ, -BO/, ये देखो। AO। हाँ, आपको क्या आ जाएगा, ये BO जो है वो निगेटिव है, ठीक है, और इसी के बराबर है OB', लेकिन ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो जहां भी आप OB लिखेंगे उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, -OB' लिख सकते हैं। और जहां OA है उसके जगह पे OA' तो लिख ही सकते हैं। तो तुमको क्या पता चलेगा पता है, तुमको एंड में ये पता चलेगा कि cos 120 डिग्री जो है वो OB/OA है, लेकिन OB निगेटिव, इसीलिए वो OB' के निगेटिव होगा। OB' तो पॉजिटिव। देखो ये उधर वाले ट्रायंगल में है, येलो ट्रायंगल, और ये है पिंक वाला ट्रायंगल, ठीक है। और ये देखो माइनस साइन को अलग रखो, और OB'/OA' बताओ क्या है, देख के बताओ। OB' ये वाला बाई OA' कितना है, cos 60 डिग्री है। या वेरी गुड। तो इस चीज को -cos 60 डिग्री लिखा जा सकता है, मतलब cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव में -cos 60 डिग्री, ठीक है। इसी चीज को कहा जाता है कि सेकंड क्वाड्रेंट का जो cos है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। या फिर इन अदर वर्ड्स सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। समझ में आई बात? हाँ, ठीक है। तो और इस cos 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos पाई -60 डिग्री अगेन। तो आप देखिए अगेन यहाँ पे 60 डिग्री था, तो अगेन इसको 60 डिग्री के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। cos का cos में ही रह गया रेशियो, cos का रेशियो किस में रह गया, cos में ही रह गया, बस एक एडिशनली निगेटिव साइन आ गया, ठीक है। तो एज अ जनरल रूल कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, देखो, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, तीनों में से कोई भी रेशियो हो, और एंगल अंदर में पाई प्लस माइनस कुछ भी रहे, ठीक है। पाई प्लस थीटा भी हो सकता है, पाई माइनस थीटा भी हो सकता है। ये थीटा वही वाले छोटे मोटे एंगल्स, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये वही वाले एंगल्स है छोटे मोटे। तो साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टैन हो, तीनों में से कोई भी रेशियो हो, पाई प्लस माइनस थीटा अगर है, यहाँ पे अगर पाई है, ठीक है, ध्यान रखना है, पाई 5/2 नहीं हो, 3π/2 नहीं हो, 5/2 का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो, पाई। अगर यहाँ पे पाई है तो ये साइन का वैल्यू कुछ ना कुछ साइन थीटा होता है, कॉस का वैल्यू कुछ ना कुछ कॉस थीटा ही होता है, और टैन वाले का वैल्यू टैन थीटा के बराबर ही होता है, विथ वन पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, यहाँ पे या तो प्लस होगा यहाँ तो माइनस होगा, यहाँ पे या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। ये कैसे डिसाइड होगा कि प्लस या माइनस होगा, उसके लिए आपको इस टोटल एंगल पे कंसल्ट करना है, देखना है कि वो किस क्वाड्रेंट में है। मान लो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और आपको पता है ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट ही है जो पॉजिटिव होता है, और कोई नहीं होता है, बोलो, ठीक है। हाँ, सिर्फ टैन और कॉट के वैल्यूज को ही आपको सिर्फ पॉजिटिव लेना है, बाकी इन दोनों को नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट अगर कोई एंगल लिया जाए टैन, जैसे कि 210 डिग्री, तो टैन 210 डिग्री को लिख सकते हैं टैन पाई प्लस 30 डिग्री, बोलो,
और ये एंगल किस क्वाड्रेंट का चला गया? ये क्वाड्रेंट चला गया थर्ड। और ये देखिए आपने पाई प्लस माइनस थीटा के टर्म्स में लिखा, मतलब ये तय हो गया कि इसकी वैल्यू tan 30 के बराबर ही होगी, लेकिन प्लस माइनस में से कौन सी होगी ये डिसाइड करना बाकी है। तो ये डिसाइड कौन करता है? ये क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड। और थर्ड में tan क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू निगेटिव वाली नहीं लेंगे। tan 210 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव में tan 30 के बराबर होगी। बताओ, अगर ये रिलेशन किसी को पता है तो ये बड़े से बड़े एंगल का भी वैल्यू निकल गया कि नहीं? tan 30 डिग्री तुमको पता है कितना होता है? 1/√3। सो इट बिकम्स वेरी इजी। एक एंगल का तुम कैलकुलेट करके देखो, इसी की तरह आप कैलकुलेट करके देखो sin 300 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है। वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, बताओ क्या आएगा sin cos tan जिसमें कन्वर्ट करना चाहो। थ्री 300 नहीं, रुक जाओ, ज़्यादा हो जाएगा ये कल बताएंगे। आप लीजिए 240 डिग्री, इसका बताइए sin 240 डिग्री की वैल्यू। नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस माइनस का यूज करके। ये तो sin पाई प्लस 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये हो गया sin पाई प्लस 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो आपको अभी पाई वाला थ्योरी तो बताया गया है कि पाई प्लस माइनस थीटा रहे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? सीधे sin थीटा। लेकिन एंगल भी, ये साइन भी डिसाइड करना होता है। साइन तय करना बहुत ज़रूरी है। और साइन कहाँ से तय होगा? कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट का है। ठीक है, ये बात मैं लिख देता हूँ। साइन इज डिसाइडेड on the basis of which quadrant our angle belongs to। ठीक है, तो 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में है। थर्ड में है 240 डिग्री। ठीक है, और थर्ड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? थर्ड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? साइन निगेटिव होता है। नेगेटिव होता है, तो आप क्या करेंगे? नेगेटिव साइन को चूज करेंगे। निगेटिव होता है। यस, तो आपको क्या पता चल गया कि साइन 240 डिग्री की वैल्यू होगी माइनस साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/, √3/2। गुड। तो वैल्यूज देखो निकालना कितना आसान है। बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है। हाँ, √3/2। तो बस 2। हाँ हाँ, √3/2 यही होता है ना? आवाज नहीं जा रहा है। हाँ, जा रहा है, आगे। तो एंगल्स को निकालने के लिए बस आपको ये ध्यान देना है कि हर एंगल को, जो भी एंगल आपको ओरिजिनल दिया हुआ है, ठीक है, मान लो ये एंगल दिया हुआ है, एंगल गिवन एज साई, इसको साई बोला जाता है। ये भी ग्रीक सिंबल है थीटा की तरह। मान लो साई दिया हुआ है, तो साई को एक्सप्रेस किया तुमने पाई प्लस थीटा के रूप में या पाई माइनस थीटा के रूप में। ठीक है, तो इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वही सेम रह जाता है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब साइन का साइन में ही रह जाता है, कॉस का कॉस में ही रह जाता है, टैन का टैन में ही रह जाता है, सेक का सेक में ही रह जाएगा।
लेकिन आपको इसके अलावा एक चीज़ पर और ध्यान देना पड़ेगा, किस पे? साइन पे। और साइन का सीधा सीधे रिलेशन है किससे? क्वाड्रेंट से। और किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है, कौन सा एंगल नेगेटिव होता है, इसका थ्योरी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर में। हाँ ये वाला जो पढ़ाई किया था, पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना। तो ये थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री के लिए। बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता, इसीलिए बहुत कुछ रटना पड़ जाता है एंगल्स का वैल्यू। ठीक है, तो इस थ्योरी को अच्छे से समझो, उतना ही रहने देते हैं, हमेशा का बहुत छूट जाएगा। ओके, लेट्स मीट टुमारो। बाय बाय। बाय।